हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 17 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट हमारे टॉपिक्स की आर्टिकल्स क्या होता है, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम, इन सब में हम डिफरेंसेस को देखेंगे। अगर किसी ने भी पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 18। उससे पहले जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का रिसर्च आर्टिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च आर्टिकल क्या होता है। ए रिसर्च आर्टिकल इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च। हम जो भी अपनी रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारे हमें आर्टिकल देखने को मिलते हैं, तो जो भी वो हम आर्टिकल लिखेंगे वो हमारी ओरिजिनल रिसर्च पे बेस्ड होगा। जो भी हमने रिसर्च करी है उसी के बेसिस पे हम कोई आर्टिकल लिखते हैं। द काइंड ऑफ रिसर्च वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड और द टॉपिक, दैट इज एक्सपेरिमेंट, सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर एक्सेट्रा। किस तरह की आपने रिसर्च करी है वो फील्ड और टॉपिक के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है आपकी, कि आपने एक्सपेरिमेंट रिसर्च काम में लिया है, सर्वे रिसर्च काम में लिया है, इंटरव्यू मेथड लिया है या क्वेश्चनियर मेथड लिया है, वो सारी आपके टॉपिक और फील्ड के ऊपर बेस्ड रहती है। Here, the authors need to collect and analyze raw data and conduct an original study. यहाँ पे ऑथर जो भी रिसर्चर है हमारा, जो भी आर्टिकल लिख रहा है, वो क्या करता है, अपने डेटा को कलेक्ट करता है जो बिल्कुल अभी रॉ फॉर्म में है, और ओरिजिनल स्टडी इससे करता है और उसी के थ्रू वो आर्टिकल को लिखता है। The research paper will be based on the analysis and interpretation of the data. उसके बाद में जो भी हम रिसर्च पेपर लिखेंगे वो किसके बेस्ड होगा, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका हमने क्या एनालिसिस और इंटरप्रिटेट किया है, उसी के थ्रू हम अपने रिसर्च पेपर को लिखेंगे। तो रिसर्च आर्टिकल हुआ जो हमारी ओरिजिनल रिसर्च पे बेस होता है। अलग अलग टॉपिक के थ्रू हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, सर्वे के थ्रू, और बहुत सारे मैथड्स जितने भी हमने पढ़े हैं। इसमें जो ऑथर है, जो रिसर्चर है, वो खुद डेटा को कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल स्टडी कहते हैं। तो यही क्या हुआ हमारा रिसर्च आर्टिकल, जो बिल्कुल ट्रू और रियल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रिव्यू आर्टिकल की, कि रिव्यू आर्टिकल हम किसे कहते हैं। ए रिव्यू आर्टिकल और रिव्यू पेपर समराइजेज द फाइंडिंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, एक तरह से उस चीज़ पे अपना रिव्यू देना। वो क्या है, समराइजेज द फाइंडिंग, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसकी जितनी भी फाइंडिंग्स है उसकी क्या बना के पेश करना, एक तरह से समरी बनाना, वही क्या होता है हमारा रिव्यू आर्टिकल। So, the readers can develop an idea about the existing knowledge on a topic without have to read all the published works in the field. तो रिव्यू आर्टिकल का मतलब क्या हुआ कि जो भी रीडर्स उनको पढ़ रहे हैं, उनको एक साथ जितने भी उस पर नॉलेज कलेक्ट हो चुकी है सारी की सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो रिव्यू आर्टिकल के थ्रू उसकी समरीज को जान सकते हैं, और जिससे उनको ईजिली पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि ये टॉपिक किस के ऊपर है और सारे के सारे क्या क्या इसमें पब्लिश्ड वर्क्स हो चुके हैं। तो रिव्यू आर्टिकल वही हुआ कि जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है उसको समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करना। इट डज नॉट रिपोर्ट ओरिजिनल रिसर्च, ये हमें ओरिजिनल रिसर्च के बारे में नहीं बताती। रिव्यू आर्टिकल जनरली समराइज द एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन अ टॉपिक इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द करंट स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक। रिव्यू लिटरेचर का रिव्यू आर्टिकल का मतलब क्या है, कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसका जो भी टॉपिक है उसकी समरी हमें एक्सप्लेन करती है, ताकि जो भी हम अपना उससे रिलेटेड करंट टॉपिक ले रहे हैं, कुछ करंट रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें पहले की रिसर्च, पहले की जो भी नॉलेज है वो अच्छी तरह से हमें पता चल जाए, और उसको करंट टॉपिक पे हम क्या कर सकें, बेस मानकर आगे रिसर्च कर सकें। तो यही क्या हुआ हमारा रिव्यू आर्टिकल, जो एग्जिस्टिंग जो भी नॉलेज, एग्जिस्टिंग जो भी लिटरेचर है उसको समराइजेस फॉर्म में हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी नॉलेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मीटिंग, कि मीटिंग क्या होता है। मीटिंग का नाम
मीटिंग बहुत बार सुना होगा कि अभी एक मीटिंग है, मीटिंग में जाना है, कुछ बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग, बैंक की मीटिंग, टीचर्स की मीटिंग। तो मीटिंग नॉर्मली अगर मैं ब्रीफ में बात करूँ तो मीटिंग होता है कि कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल, ठीक है, जो एक साथ बैठकर कुछ डिस्कस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मीटिंग कहते हैं। आइए रीड करते हैं। ए मीटिंग इज एन असेंबली और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल, बी इट अ सिंपोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और सो ऑन। ठीक है, मीटिंग क्या है, कोई भी ऐसा असेंबली कह सकते हैं, जैसे स्कूल में देखते थे ना कि असेंबली का टाइम हो गया, लाइक प्रेयर वगैरह का, ठीक है। और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल, एक साथ लोगों का आना, चाहे वो हम सिंपोजियम की बात करें, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस। अब ये सिंपोजियम, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस होते क्या हैं, ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो मीटिंग क्या हो जाएगा, कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल, उसी को हम क्या कहेंगे, मीटिंग। इन अ वेरी रिमोट सॉर्ट ऑफ अ वे, ऑल ऑफ देम कन्वे द सेम मीनिंग, दैट इज पीपल कमिंग टुगेदर फॉर अ पर्पस, कि किसी पर्पस के लिए सारे के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, वही क्या होता है, मीटिंग होता है। चाहे सिंपोजियम ले लो, चाहे वर्कशॉप ले लो, चाहे कॉन्फ्रेंस ले लो, तीनों का मीनिंग क्या होगा कि ये मीटिंग कोई ना कोई कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सिंपोजियम की। अब हम देखते हैं कि मीटिंग के अंदर जो हमने पढ़ा था कि सिंपोजियम भी एक तरह से मीटिंग होती है, लेकिन ये सिंपोजियम क्या काम होता है, ये इसका बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ यूजुअली अ फॉर्मल मीटिंग एट विच स्पेशलाइज्ड डिलीवर शॉर्ट एड्रेसेस ऑन अ टॉपिक और ऑन रिलेटेड टॉपिक्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दीज टॉपिक्स। सिंपोजियम क्या है, फॉर्मल मीटिंग है, मतलब पहले से ही बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इस मीटिंग को कंडक्ट किया होता है, जहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड करते हैं और सेम उन्हीं टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स वो देते हैं। तो यही क्या हुआ, सिंपोजियम। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, फॉर्मल मीटिंग है, जहाँ पे शॉर्ट मतलब छोटे टाइप के जो भी लेक्चर्स हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे देना और उनके आंसर्स भी तब प्रोवाइड करना। It is especially one in which the participants form an audience and make presentation. Most important point, ये सिंपोजियम में क्या होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या होती है, मतलब जितने भी ऑडियंस वहाँ पे बैठी हैं वही क्या होती हैं, इसकी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसमें अलग से किसी को भी नहीं मतलब किया जाता, जो भी क्वेश्चंस हैं वो ऑडियंस में से ही जनरेट होंगे और उनके आंसर्स भी तभी वहाँ पे रिसर्चर प्रोवाइड करेगा। Symposium is also defined as a collection of writings on a particular topic as in a magazine. Symposium को हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारा कलेक्शन होता है जहाँ पे हम पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं। जैसे पर्टिकुलर कोई भी मैगजीन होगी, मैक्सिमम में बहुत सारे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे विचार आए हुए होते हैं, तो वही क्या होता है हमारा सिंपोजियम, के एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेना, कि हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, उस पर बार बार कुछ डेटा को कलेक्ट करके, कुछ बार बार रिसर्च करके हम सेम टॉपिक पे ऊपर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपोजियम। फॉर्मल मीटिंग, जो भी ऑडियंस होती है वही हमारे क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कोलोक्वियम की, कि ये क्या होता है। इट इज़ यूजुअली एन अकेडमिक मीटिंग एट विच स्पेशलिस्ट डिलीवर एड्रेस ऑन अ टॉपिक और ऑन रिलेटेड टॉपिक्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दीज टॉपिक्स। ये क्या होती है, एक तरह से अकेडमिक मीटिंग होती है, ठीक है। एकेडमिक मीटिंग स्टूडेंट्स के बीच में हम कह सकते हैं जहाँ पे कोई भी स्पेशलिस्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ अपना इंट्रो देगा, मतलब उस टॉपिक के ऊपर अपना लेक्चर तैयार करेगा, उस टॉपिक को तैयार करेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस का आंसर देगा। अ कोलोक्वियम इज टारगेटेड टू अ वेल एजुकेटेड बट नॉट स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। कोलोक्वियम, सिंपोजियम में क्या था कि सारी ऑडियंस वहाँ पे क्या थी, पार्टिसिपेट थी, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रही थी। कोलोक्वियम में जो भी वेल एजुकेटेड, ठीक है, सारी की सारी स्पेशलाइज्ड ऑडियंस को हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जितने भी कुछ लोग हैं उनको हम एज अ पार्टिसिपेंट्स के तौर पे करेंगे, वही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और हम उनके आंसर्स देंगे। तो ये क्या हुआ, कोलोक्वियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। कॉन्फ्रेंस का नाम बहुत बार सुना होगा कि पर्टिकुलर कुछ जनों के बीच में कॉन्फ्रेंस, जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल भी होती है कि 3-4 जने मिलकर आपस में बात कर रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत फर्क है। तो जब भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि एक आंसर सही कौन सा है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। आइए कॉन्फ्रेंस देखिए। एक कॉन्फ्रेंस इज अ मीटिंग ऑफ पीपल हु कन्फर अबाउट
द टॉपिक, जो एक टॉपिक के बारे में बताते हैं। इट इज़ अ मीटिंग वेयर पीपल कम फॉर डिस्कशन। ये ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पे कोई भी लोग जो आते हैं वो प्रॉपर किसके लिए आते हैं, डिस्कशन के लिए आते हैं। It features keynotes and presentations delivered to all attendees as well as multiple breakout sessions. Attendees expect to receive information about industry trends and development. जो भी जितने भी सारे attendees, जो भी participants हैं, वो उनको बहुत सारे presentations को deliver किया जाता है। और breakout sessions भी मतलब conference क्या है, बहुत लंबा भी चल सकता है और छोटे level पे भी ख़त्म हो सकता है। कभी कभी पूरा conference पूरे दिन का चलता है तो उस हिसाब से बीच में उनको break time दिया जाता है और उसके बाद में वापस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर जो भी कॉन्फ्रेंस में है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है इंडस्ट्री ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स के बारे में कि किस तरह से हमारा ट्रेंड्स इंडस्ट्री का चल रहा है या किस तरह हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर इकोनॉमी की भी बात कर सकते हैं कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे हमारे इंडिया की इकोनॉमी की बात हो रही है कि किस तरह से वो ऊपर ग्रोथ कर रही है या किस हिसाब से डिक्लाइन हो रही है। It can be an academic conference, a business conference और a parent teacher conference, a peace conference and so on. अगर कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो कॉन्फ्रेंस कोई भी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, पेरेंट और टीचर के बीच में जो बात हो रही है उसके रिलेटेड कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, पीस कॉन्फ्रेंस और बहुत तरह की कॉन्फ्रेंस देखी जा सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए। कॉन्फ्रेंस आपकी बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकती है और शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेबिनार्स और वेब कॉन्फ्रेंसेस की। वेबिनार और वेब कॉन्फ्रेंसेस का मतलब क्या हुआ, जो वेब के थ्रू हुई। एक तरह से हम इसको वीडियो जो भी कॉल वगैरह कह सकते हैं। वेबिनार्स और वेब कॉन्फ्रेंसेस आर प्रेजेंटेशंस दैट इन्वॉल्व एन ऑडियो एंड वीडियो कंपोनेंट। वेबिनार्स और वेब कॉन्फ्रेंसेस क्या हो जाएंगे, ऐसी प्रेजेंटेशन जहाँ पे हमारा ऑडियो और वीडियो कंपोनेंट इन्वॉल्व होता हो। द ऑडियो पोर्शन ऑफ द इवेंट इज डिलीवर्ड वाया phone or over the internet so that participants can listen via their computer speakers। जो भी ऑडियो पोर्शन की बात करें वो डिलीवर किसके थ्रू होता है, फ़ोन के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू। तो जो भी कंप्यूटर्स है जिसमें हमने इंटरनेट को अटैच किया है तो उन स्पीकर्स के थ्रू हम उसको अच्छे से मैसेज को सुन सकेंगे। The video portion of the event is delivered via the internet, giving participants a presentation to watch, listening to the instructors। और वीडियो पोर्शन की बात करें इंटरनेट के थ्रू ही ये डिलीवर किया जाता है। पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलता है कि वो जो भी प्रेजेंटेशन है उसको खुद से देख भी सके और सुन भी सके वीडियो कॉल के थ्रू। आजकल जो भी जो अभी प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है तो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देखने को ही मिल रही है। तो एक तरह से ये सारी वेब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ही चल रही हैं जहाँ पे कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, आगे की कोई भी प्लानिंग होती है तो वो ऑडियो और वीडियो का ही सहारा उसमें लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा वेबिनार्स और वेब कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट है हमारा सेमिनार। देखते हैं कि सेमिनार का मतलब इट इज़ अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन बाय वन और मोर एक्सपर्ट्स टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस। ये क्या होती है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट्स के थ्रू दी जाती है लेकिन ऑडियंस क्या रहती है, बहुत कम रहती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस। इट कैन बी कंडक्टेड ऑन रिकरिंग और रेगुलर बेसिस, मंथली और इवन वीकली। देयर इज एन इन्वाइटेड स्पीकर एंड ऑडियंस इज मच मोर टेक्निकली वर्स्ड और स्पेसिफिक इन नेचर। जो भी हमारा सेमिनार है वो रेगुलरली भी कंडक्ट हो सकता है कि हर दिन हमने किसी टॉपिक पे सेमिनार किया, मंथली भी और इवन वीकली भी। एक स्पीकर को वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, वो अपने टॉपिक के बारे में कुछ बताता है और ऑडियंस भी काफ़ी टेक्निकली वर्स्ड और उनका नेचर भी बहुत स्पेसिफिक होता है जो क्वेश्चंस बाद में पुट कर सकती हैं। The motive behind the seminar system is to familiarize the students extensively with vital aspects of their study and also to allow them to interact with examples of practical problems that always occur during study और research work। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं उनके लिए सेमिनार को कंडक्ट किया जाता है, इसलिए ताकि वो फैमिलराइज हो जाएं कि जो भी अलग अलग स्टडी के पैटर्न्स में चेंज आ रहा है, वो बहुत बड़े तरीके से बड़े लेवल पे बढ़ रहा है, वो उसको पूरा फैमिलराइज कर सकें और उनको ये भी जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनको अपनी स्टडी और रिसर्च वर्क में देखने को मिलती है वो उससे भी अच्छे से डील कर पाएँ। तो इसीलिए अपने कॉलेजेस या जहाँ पे भी रिसर्च वगैरह चल रही है वहाँ पे इन सेमिनार्स को रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है ताकि रिसर्चर्स को अपनी रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले।
Seminar focus on some particular subject in which everyone present is requested to actively participate. सेमिनार क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करता है, तो वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट रहते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें, और ताकि वो कुछ ना कुछ अलग अपनी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें और जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको रियल में देखने को मिलती है रिसर्च के टाइम वो उनको अच्छे से टैकल कर सके। तो ये हुआ हमारा सेमिनार। फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है ये, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को, स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। रेगुलर बेसिस, मंथली बेसिस और वीकली बेसिस तीनों पे ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने वर्कशॉप्स की। वर्कशॉप्स टेंड टू बी स्मॉलर एंड मोर इंटेंस दैन सेमिनार। जो वर्कशॉप होती है वो हमारे सेमिनार से छोटी होती है, लेकिन यूं कहूँगी कि ज़्यादा क्या होता है, इंटेंस होता है। दिस फॉर्मेट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स प्रैक्टिसिंग देयर न्यू स्किल्स ड्यूरिंग द इवेंट अंडर द वॉचफुल आई ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। वर्कशॉप में क्या होता है कि स्टूडेंट खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी जो भी स्किल्स उन्होंने सीखी है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और इंस्ट्रक्टर उनको दिया जाता है, वो उनको देखता है कि किस हिसाब से स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस कर रहा है और अपने न्यू स्किल्स को यूज कर रहा है। Hands-on workshop typically involve participants doing work on a particular issue during the program. Workshop program जितने दिन का भी हो सकता है, ये 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, तो वो खुद जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं और खुद से जो भी इशू है उस पर काम करने की कोशिश इसमें करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मान लो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, वो खुद से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका आंसर डेफिनेटली वर्कशॉप हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इन सब में डिफरेंस। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे इजीली इन सब में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।